कभी हंसी कभी आंसू तो कभी जिंदगी की बात। हर मंच पे बिखरे हैं जज्बातों के जज्बात। किरदारों में छुपा है सच का आईना। RM फ्री पर रंगमंच की आवाज। चलिए मिलकर रंगों की सोच रचते हैं। थिएटर बेस्ड प्रोग्राम रंगमंच की आवाज। रंगमंच की आवाज। कहा जाता है कि जीवन में हर किसी का एक कहानी होता है और उसी कहानी को हम नाटक में पिरोते हैं। और इसी आज इस रंगमंच पर हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसको जो है निभाया है, उसका एक पात्र निभाई है और वो है शारन रामचंद जी। उसका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार शारन जी। नमस्ते पूजा। आपका स्वागत है रंगमंच की आवाज़ कार्यक्रम में। और शारन जी, आप हमारे जो दर्शकगण हैं आपको देख रहे हैं आज, आप अपने बारे में कुछ बताएं। रंगमंच की आवाज़ में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैंने एक फिल्म में किरदार निभाई थी जो खुशी थी, who was the main character. It was the film The Lost Note. The Lost Note. Yes, एक अधूरा रास्ता। और it was directed by Varun Nanku. और it was last year that we have completed the film and it was broadcasted in cinema and so on. तो इस फिल्म में it shows एक reality it shows a reality of youngsters, of how drugs is manifesting everywhere. Yes. मान लीजिए जैसे समाज में जो भी हो रहा है उसी को हम मंच पर ले आते हैं। और इसी को जो है शारन जी आप कह रही हैं कि जो ड्रग्स हैं ये भी एक समस्या है जो हम जो है एक मंच पर प्रस्तुत कर रहे हैं कहानी के तौर पर, है ना? हाँ जी, बताइए। और आप इस कहानी में आपका पात्र कैसा रहा, कैरेक्टर कैसे रहा? मैं एक सिंपल लड़की थी, उसका नाम खुशी थी। मैं एक अच्छी सीधी सादी फैमिलीज के बैकग्राउंड से आती थी और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत have shown a lot of love towards me and उसे बहुत भरोसा थी हमारे लिए। Like they have lots of confidence, love or trust towards me. Or they never imagined that I will break their trust one day. So मैंने उसका trust break it. Yes, I break their confidence, I break their trust. And due to that, my parents went into depression. उसने depression में गई थी और मेरी माँ बाप ने मुझे बात नहीं की थी और इसी वजह के लिए उसने हमें घर भी से निकाल दिया। नहीं निकाला, पर बात नहीं कर रही थी। अच्छा, बातचीत नहीं हो रहे थे। जैसे मान लीजिए जब हम घर में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, बचपन से लेकर बड़े होकर जब हम एडल्ट में आते हैं, 18 ईयर्स ओल्ड के 18 साल में तक आते हैं, तो हमारे माता पिता हमें संस्कार के साथ साथ अपने सुरक्षा की ओर भी कुछ ना कुछ बताते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, बुरे रास्ते में नहीं जाना चाहिए। तभी हम पर एक विश्वास रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं। जब हम उस ट्रस्ट को ब्रेक करते हैं, मान लीजिए तोड़ते हैं, तो हमारे जो माता पिता हैं उनका जो है ट्रस्ट उठ जाता है। यही फिल्म है ना? तो आप इस कैरेक्टर में आने के लिए कितना समय लगा और व्हाट वर द चैलेंजेस यू फेस्ड? खुशी एक लड़की है जो टीनेजर थी। Or as you can see, I'm not a teenager, I'm an adult. So I have to put myself into the role of a teenager. I have to curb my voice tone. I have to make myself look like a teenager. I have to do every character like a teenager is doing. And it was very challenging because I have it was time management also. It was very time, बहुत समय देती थी. Like I have to come back from office, then I have to put myself into characters. I have to work 2 hours. I have to read the script. I have to curb my voice tone. एक समय आया था जब मैं आवाज़ नहीं निकाल रही थी। अच्छा, आवाज़ ही निकाल। तो मैंने कॉन्फिडेंस रखी, करेज रखी और मैंने आगे बढ़ी। और मैंने इस दौरान मेरी एक स्क्रिप्ट राइटर ने बहुत मदद की थी जो मेधा शर्मा थे और they have helped me a lot and I have been able to overcome the challenges and I have been able to complete the film as it should be. तो कितना टाइम लगा आपको इस करैक्टर में आने के लिए?
In fact, an actor have to put into a character in any character that they are being given by the director. वो एक लड़की थी तो मैं like I love doing acting. It comes from within. It comes from within that any character that you will give me, I will try to put myself into that shoes and I will be able to portray that character. अगर आपने मुझे teenager का character दिया तो मैं teenager, अगर आपने comedian का character दिया तो मैं comedy करूँगी, तो अगर आपने horror film भी किया है, like I will put myself into into a horror character. So I love to do it. Acting it is within myself. ये ही तो बात है जब हम छोटे से ही अपने आप को कितने साल में इन व्हाट इयर्स डिड यू जो है आपने रिकॉग्नाइज किया कि आप में वो टैलेंट है नाटक करने के लिए, फिल्म करने के लिए, मॉडलिंग करने के लिए? जब मैं कॉलेज थी, अच्छा, मैं छोटी छोटी एक्टिंग करती थी. Like I remember that my teacher, Mrs. Savita Manik, tried to do me to do like a fairy character, and when I did it, they were very happy. Like they do not have to put much effort. Like you have to do that and nothing like that, but I have been able to do it and they were happy, like enjoy character. I remember that कि जब हम छोटे थे, कॉलेज में थे, तो मिसेस सविता मालिक को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि एक अध्यापक ही एक जो है छात्र में अपनी जो हुनर है वो छात्र में पा लेते हैं, जो है ढूंढ लेते हैं कि हाँ इसमें वो बात है, वो कर सकती है, है ना. तो ह्यूमन वैल्यूज़ के ज़रिए जब हम आर्ट क्राफ्ट्स करते थे या फिर नाटक करते थे, प्राइज गिविंग में भाग लेते थे, तो ये जो है टीचर पहचान लेते हैं कि हाँ इस छात्र में ये कर सकती है, वो अंश है, वो टैलेंट है, वो हुनर है, वो कर सकती है ना. तो द लास्ट नोट, वो टाइटल ही एक सस्पेंस है. व्हाई? Because it doesn't give you the real motive at the end. क्या हुआ था, क्या होने वाली थी. Like you keep on keeping the suspense throughout the film. इसीलिए क्योंकि इस फिल्म में crime था, there was suicide, there was love, there was drugs, there was sex. So it combines all of this. It makes it very suspenseful. So इसीलिए ये फिल्म सस्पेंस रही थी, and दर्शकों ने बहुत पसंद भी किया था, and we will try to make some film more in touch in reality, so that people can get an overview what is happening in our society nowadays. As we can see that we have drugs manifesting, we have lust, not love but lust. It is very much doing propaganda now. So मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें ये फिल्म करना चाहिए क्योंकि हम लोगों को बता सकते हैं कि क्या हो रहा है अपनी सोसाइटी में एंड कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं. मान लीजिए जो भी समाज में हो रहा है, चाहे वो इंसिडेंट हो या कोई भी घटना हो या जीवन में परिवार में जो भी होता है, हम उसे एक कहानी के रूप में बुनकर उसे नाटक के रूप में उसको जो है प्रस्तुत करते हैं, या फिर एक कहानी के रूप में पिरोकर उसे एक फिल्म के रूप में उसको दर्शकों तक पहुंचाते हैं, ताकि हम जागरूकता बढ़ाएं कि हाँ हमें इस पथ को नहीं लेना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है. तो द लॉस्ट नोट एक अधूरी कहानी जो है, उसमें आपका जो कैरेक्टर है खुशी, उसमें आपका जो निगेटिव रोल, निगेटिव प्रभाव, कितना समय लगा आपको उस निगेटिव रोल में आने के लिए? लाइक ट्रेनिंग कैसे मिला आपको और कितना समय मिला? मैं कहूँगी कि कैमरा मैन ने मुझे बहुत मदद किया है, क्योंकि वो यंगस्टर्स है, वो बॉय, सो दे ट्राइड, बिकॉज वो बहुत जगह जाते हैं, लाइक बहुत एक्टिंग देखी है, तो उसने हमें बोला था कि कैसे ड्रग्स के कैरेक्टर में आना चाहिए. लाइक आई हैव टेकन ड्रग्स एंड आई हैव टू पोर्ट्रे माई सेल्फ लाइक आई हैव टेकन ड्रग्स. आई हैव नेवर डू इट बिफोर, बट when I entered into the character, like I was feeling a bit scared. मैं थोड़ा घबराहट हो रही थी कि मैं कैसे करूँगी, क्योंकि वो very intense थे, और मैं अपने बाप को push भी करूँगी, like my father, I have to push him, and because he has know that I have taken drugs, and in a fit of rage I have to push him. So मैंने इस कैरेक्टर में जो निभाई थी,
वो बहुत इंटेंस थी, इंटेंस मोमेंट. सो हैव टू पुट माई सेल्फ, आई हैव टू टेक लाइक 3 seconds बिफोर डूइंग द एक्टिंग. मैं 3 सेकंड लेती थी, फिर एक्टिंग में मैं घुस जाती थी. पर मैंने और बहुत मेकअप करनी है कि लाइक यू हैव टू show yourself that you're being in a drug, like you're पर addict. उस ड्रग फॉर्म, जैसे ड्रग एडिक्ट फॉर्म में आने के लिए क्या आपने रिसर्च वर्क किया है? एक कैसे एक ड्रग एडिक्ट कैसा करता है, उसका जो है बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है? Yes. ये आपने रिसर्च करके फिर इस फिल्म में इनफैक्ट मैंने कंगना रनौत की फिल्म देखी थी, लाइक अच्छा. इन्फेक्शन. वी कैन सी दैट शी हैज डन ब्रिलियंट वर्क, बट उस कैरेक्टर में मुझे आई आना नो था. दैट बहुत ऑडियंस जानती हैं कि उसने कैसे किया था. एंड मैंने ये फिल्म देखी थी कि कैसे उसने किया था, और मैं जानती हूँ कि मैं उसकी तरह नहीं बन सकती, पर भी थोड़ी थोड़ी मैंने की है, और मैंने कैरेक्टर में अपनी आप को इस रोल में निभाई थी. तो मैंने किया और आई डिड इट एंड इट वाज तो ये पहला फिल्म रहा आपका? यस. मैं छोटी छोटी एक्टिंग करती थी स्कूल में, कॉलेज में, और इस वाज माय फर्स्ट ब्रेक दैट आई हैव गॉट इनटू फिल्म. मतलब आप नाटक में भाग लेती थी पहले, छोटे छोटे नाटक में भाग लेती थी, फिर ये बड़ा ब्रेक मिला आपको. Yes. तो मान लीजिए ऑडिशन कैसे रहा आपका? ऑडिशन में बहुत लकी थी. उसे एक इनोसेंट फेस चाहिए थी, और मुझे इनोसेंट देखी थी. द डायरेक्टर ऑफ शो लाइक हैव फाउंड मी इनोसेंट फेस, एंड मैंने इसीलिए ये काम की, ये ऑडिशन जीती थी. एंड ये थी. तो ये एक अधूरी कहानी क्यों? क्योंकि एक सस्पेंस है. अच्छा. Yes, और सस्पेंस के बारे में कुछ बताएं तो. सस्पेंस में लाइक एट द एंड it will continue afterwards, like it is something like that is why it is in a view of suspense like that. तो नहीं जानते हैं क्या हुआ था, who was a real murderer, इसीलिए एक सस्पेंस है. कभी हंसी कभी आंसू तो कभी जिंदगी की बात, हर मंच पे बिखरे हैं जज्बातों के जज्बात, किरदारों में छुपा है सच का आईना. RM फ्री पर रंगमंच की आवाज, चलिए मिलकर रंगों की सोच रचते हैं. थिएटर बेस्ड प्रोग्राम रंगमंच की आवाज, रंगमंच की आवाज. और शारन, हम जारी रखते हैं आपके लॉस्ट नोट फिल्म से. तो आपको कुछ डायलॉग पता है इस फिल्म को लेकर, जहाँ पर आपने एक ऐसा सीन क्रिएट किया है जो इमोशनल है या फिर सस्पेंस? यस, मैंने एक सीन किया था अपने पिताजी के साथ. और इस दौरान मैंने एक डायलॉग कही थी जो इमोशनल थी, और मेरे पापा ने सचमुच में रोई थी. अच्छा. तो मान लीजिए आपने वो आंसू भी सच थे? हाँ. यस, बिकॉज जब एक्टिंग करती है तो ये चीज़ हो जाती है. हाँ. तो वो डायलॉग आपको पता है? जानती हूँ. आप कह सकती हैं 2 डायलॉग्स? हाँ, लाइक मैंने अपने पिताजी को कहा, पापा मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक सादी लड़की हूँ ना, लाइक दिस. अच्छा. और कुछ लाइन पता है आपको? थोड़ी पता है, और मैंने ये सब अपने पिताजी, जब पिताजी है तो हो सकती है. सो मैंने अपने फादर के लिए एक डायलॉग कही थी कि मैंने ड्रग्स नहीं ली थी, मुझे विश्वास करो. इट वॉज वेरी इंटेंस एट दैट टाइम जब मैंने ये सब चीज़ कही थी. सो ये तो मान लीजिए उस समय बातें कम पर फेशियल एक्सप्रेशन ज़्यादा थे. यस, बातें कम और फेशियल एक्सप्रेशन ज़्यादा थे, क्योंकि उसमें डायलॉग्स भी लाइक आई सेड बिफोर दैट मैं अपनी वॉइस को बहुत चेंज कर रही थी. और मैं अपने पिताजी से like I have to talk into a louder voice. तो मैंने ये सब कैरेक्टर में घुसने के लिए बहुत प्रैक्टिस भी करी थी, और मैंने ये सब किया था. अच्छा. तो शारन जी, आप मुझे ये बताएं कि ये जो नाटक और फिल्म, आपने नाटक भी किया है और फिल्म भी, तो दोनों में आपने क्या डिफरेंसेस देखे हैं? मैंने इनफैक्ट वातावरण डिफरेंट थी, क्योंकि नाटक में
बहुत चीज़ करती है, लाइक बहुत एक्टिंग करती है, लाइक रामलीला, रामायण थी और महाभारत, वो लाइव होता है और ऑडियंस देख रही है आपको लाइव। और फिल्म में शूटिंग होती है, रिकैप होती है, इमोशन बहुत लाने चाहिए और लाइक हमें बहुत करैक्टर में घुसना चाहिए। इट वाज लाइक यू हैव टू कीप ऑन रिप्लेइंग ताकि वो परफेक्ट हो सकती है। और मैं रीटेक बहुत है। हाँ, और मैं थिएटर भी को बहुत मानती हूँ क्योंकि लाइव शूटिंग बहुत डिफ़िकल्ट होती है और वो लोग कर रहे हैं क्योंकि उसे ऑडियंस में सब ऑडियंस बैठ रहे हैं। सो करेज चाहते हैं चाहिए कि हम उन लोगों के सामने बात कर सके, हम लाइक नाटक कर सके। और मैं यही डिफरेंस मैं देख सकती हूँ। ये वातावरण चेंज की एक डिफरेंस है और लाइटिंग शूटिंग यही डिफरेंस है। और ऑडियंस नाटक में है और शूटिंग में ऑडियंस नहीं है, तो हम मोर कंफर्टेबल रह रहे हैं क्योंकि लोग हमें नहीं देख रहे हैं। सो यही डिफरेंस तो है। आजकल के जो आपने वो पात्र जो निभाए हैं इस फिल्म में, खुशी का, वो खुशी एक साधारण लड़की थी, फिर बाद में जाकर ड्रग्स में आई, है ना। तो आप जो हमारे नौजवान अभी हमें देख रहे हैं, तो इस फिल्म के ज़रिए के माध्यम से आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये फिल्म एक रियलिटी है जो लोगों को बता रही है, क्योंकि जब हम ड्रग्स लेते हैं तो एक फैमिली बिखर सकती है, लाइक द फैमिली इज़ बीइंग शैटर्ड बाय जस्ट ए सिंपल यूज़ ऑफ ड्रग। मैं ये ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि लोग नहीं बता सकते हैं, आपके पेरेंट्स नहीं बोल सकते कि ये मत करो, या फ्रेंड्स नहीं कर सकते। ये आपकी माइंडसेट में आती है कि हम नहीं ले सकते हैं। वी हैव टू ट्रेन आवर माइंडसेट टू से नो टू ड्रग्स, टू से नो टू मेनी थिंग्स। सो ये हम इट विदिन कम्स फ्रॉम विदिन दैट वी हैव टू से नो टू मेनी थिंग्स। यही मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि ये सब बंद करने के लिए आपकी साथ लाइक दे हैव टू कम विदिन themselves। क्या आप हमें इस कहानी के कुछ पल या फिर कुछ लम्हा सीन बता सकती हैं? सीन मैंने बहुत, इनफैक्ट वो मेरे बहुत सीन है अपने पेरेंट्स के साथ में, तो मैंने बहुत समय बिताई है अपने पेरेंट्स के साथ की, लाइक वी हैव गोन फॉर वर्क, वी आर गोइंग टू, वी डिड इट एट बागातेल मॉल। लाइक हम उसने एक कैरेक्टर थी, जब मैं छोटी थी तो मैं गाती थी, वो कैसे हमें दुरा कर रही थी। तो ये सब एक इट शोज दैट हाउ आई हैव ग्रोन, एंड देन व्हेन आई हैव ग्रोन अप मैंने उसके अपने लाइक आई हैव चेंज माई सेल्फ, आई हैव बीन इन्फ्लुएंस बाय, मैं सहेली के साथ मैं इन्फ्लुएंस करी थी और मेरे पेरेंट्स भी कि अपनी बात नहीं सुन रहे थे। तो ये सब एक चेंज होता है क्योंकि ये एक सिंपल ड्रेस, और फ्रेंड्स ने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस भी किया था। तो मैं डिस्कोटेक में जाने लगी, मैंने ड्रेस स्टार्ट ली, मैंने लाइक आई हैव एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ लस्ट। ये सब चीज़ मैंने, इट शोज़ हाउ द रियलिटी चेंजेस बाय ए सिंपल यूज़ ऑफ ड्रग्स इन्फ्लुएंस, लाइक फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस से। सो ये सब इट शोज़ द रियलिटी ऑफ द फिल्म एंड द रियलिटी दैट इज हैपनिंग नाउ। यस। तो मान लीजिए ये जो हमारे समाज में हो रहा है, एक्चुअली आपने उसको एक फिल्म में दर्शाया है ना। तो जैसे मान लीजिए, जैसे हम आपने कहा खुशी एक साधारण लड़की थी, सिंपल लड़की थी, और उसने ड्रग्स लेना शुरू किया जब उसको उसकी फ्रेंड्स ने उसको ले जाया उस रास्ते में, है ना। तो आफ्टर डूइंग दिस फिल्म, how was your life, the changes in your life? The changes जो changes हुई थी, like people was very like was saying that was praising, वो बोल रहे थे कि आपने अच्छा किया था, अपने करैक्टर ने आपने रियलिटी को बताई है लोगों को। सो मेरी मकसद थी कि मैं लोगों को बता सकती हूँ कि ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। तो मैंने like it brings us changes, like I have tried to give a message, and maybe it have touched one or two people, maybe my film, my message have been able to touch some lives of people. So मैं यही करना चाहती हूँ कि big changes नहीं थी, पर भी मैं अपने लिए कि I was happy with myself that I have been able to do it. मैंने छोटी नाटक किए थे, पर like a big film doing like this, it was really
it was very great. ग्रेट। Yes. तो मान लीजिए इस फिल्म में आपको उस कैरेक्टर में आने के लिए मान लीजिए कितना समय, 1 ईयर या फिर कितना मंथ लगा आपको उस कैरेक्टर में आने के लिए सच में? इस कैरेक्टर में आने के लिए जब I've told you before that हमें जो भी कैरेक्टर दी गई, आई लव एक्टिंग, मैं बचपन से एक्टिंग के बहुत पसंद करती थी। तो मैं जब एक्टिंग में आती हूँ, जो भी कैरेक्टर देगी मैं वो करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कैरेक्टर मैं देती हूँ। मैं एक दो बिफोर गोइंग टू फॉर एक्टिंग मैं सम कैरेक्टर देती थी, लाइक कंगना रनौत इनटू ड्रग्स, लाइक हैविंग ए हैप्पी फेस, आई सो सम फिल्म लाइक दिस। सो इस कैरेक्टर में आने के लिए मैंने और फिल्म का सहायता दिया था और मैंने यही किया है। और बहुत समय नहीं दिया था क्योंकि like it will take only for like 2 days, like 3 days, and then you come into the character. Yes. आपने कहीं पर नाटक सीखा है या फिर आपके अंदर में ही है वो नाटक? नहीं, मैंने नहीं सीखा है, पर मेरी स्क्रिप्ट राइटर ने मुझे बहुत मदद किया। जब मैं नहीं कर रही थी तो उसने मेरी मदद की है, मुझे बहुत सिखाई है कि ये तुम करो, वो करो। तो आई हैव लर्न फ्रॉम हर बिट एंड पीसेस। तो जो मैं नहीं डिलीवर कर रही थी तो उसने मुझे बहुत मदद की थी। Yes. तो हु वाज शारन एंड नाउ शारन जो है उसमें क्या अंतर आया है? जो डिफरेंसेस आए हैं तो वो सेम है, पर भी मैं खुशी के कैरेक्टर वो डिफरेंट है, शाहन के कैरेक्टर डिफरेंट है। मैं खुशी के कैरेक्टर बहुत डोसिल थी, बहुत लाइक अपने पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट करती थी। मैं भी अपनी फ्रेंड्स लाइक पेरेंट्स को सपोर्ट करती हूँ, पर वो कैरेक्टर में वो कैरेक्टर बहुत छोटी थी। She was a small girl, she was very happy, she was living with her family, like सब इसका दुनिया अपनी फैमिली के इर्द गिर्द में ही है। Yeah. Okay. And today's life we cannot be with our parents every day because we have to go to work, but खुशी काम में नहीं जाती थी, सिर्फ यूनिवर्सिटी जाती थी। और उसने कैरेक्टर के लिए, उसके कैरेक्टर सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए बहुत, it was direct to her parents only. Yes. तो इस फिल्म के माध्यम से आप जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या अगर किसी यंगस्टर्स में वो टैलेंट है जो नाटक कर सकता है, एक्टिंग कर सकता है, तो मान लीजिए बैठा हुआ है घर पर तो सहमा सा है, क्या उसको क्या करना चाहिए? जैसे आपने किया, आप घर से निकलकर एक्टिंग की दुनिया में चल उठती है, तो आई हैं आप एक्टिंग की दुनिया में, तो ऐसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं बिलीव करती हूँ कि सभी बच्चों के लिए एक टैलेंट है। सबके अंदर में अंदर है टैलेंट। मैं नहीं कहना चाहती हूँ कि एक्टिंग ही एक टैलेंट है। बहुत चीज़ है, लाइक गार्डनिंग, यूड लाइक टू सिंगर, you play like an instrument, musical instrument very well. तो मैं ये बताना चाहती हूँ क्योंकि आज मैं सोशल मीडिया, लाइक वी हैव फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, वो बहुत ये एक माध्यम है जो लोग अपने टैलेंट को बता सकती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि try to use this platform in order to show your talent, so that जब आप like in old age will not regret what you have not been able to do. तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आगे आओ, दुनिया से नहीं घबराना, क्योंकि हमें क्रिटिसिज्म मिलेंगे या और पॉजिटिविटी मिलेंगे, हमें दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि लाइक वी हैव टू एक्सेप्ट बोथ ऑफ देम, देन वी विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। तभी हम आगे बनना चाहते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं देखी है, मैंने क्रिटिसिज्म बहुत भी लाइक आई हैव गॉट लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। ये आपका एक चैलेंज है, क्रिटिसिज्म, Yes, है ना? तो कैसे आपने फेस किया है? तो मैंने क्रिटिसिज्म पॉजिटिव में लिया है और मैंने ये लोगों को बताऊंगी कि क्रिटिसिज्म आगे इज ए स्टेप टू मूव फॉरवर्ड। यस, सो मैं बताना चाहती हूँ ऑडियंस के लिए, स्पेशली यंगस्टर्स, दैट try to come ahead, whether you have a talent in singing, in cooking, in gardening, in doing many things, try to come, नहीं शर्माना चाहिए, क्योंकि मैं भी like I was a bit shy, in real life I'm introvert, so जब मैं कैरेक्टर में आती थी तो like
मैं लोगों को नहीं देखूंगी कि ये क्या बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, मैं चाहती थी और ये करे मैं कैरेक्टर तो में के साथ। रंगमंच यही है दर्शकगण, डर से मत डर, कुछ अलग कर। जी हाँ, जब हम मंच पर आते हैं तो डर नहीं होता, हम अपने आप को जानते हैं कि हमारे अंदर कौन से हुनर छुपा है। कभी हंसी, कभी आंसू, तो कभी जिंदगी की बात। हर मंच पे बिखरे हैं जज्बातों के जज्बात, किरदारों में छुपा है सच का आईना। RM फ्री पर रंगमंच की आवाज, चलिए मिलकर रंगों की सोच रचते हैं। थिएटर बेस्ड प्रोग्राम रंगमंच की आवाज, रंगमंच की आवाज। रंगमंच एक ऐसा मंच है जहाँ पर हम समाज में घटित घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं ताकि लोगों को जागरूक कर पाएँ। तो शारण जी, जैसे अभी हम बात कर रही हैं लास्ट नोट कहानी के ऊपर, हम जानते हैं कि जीवन में बहुत सारे, ख़ास तौर पर महिलाएं, पहले हम घर से नहीं निकल पाते थे, घर पर रहना चाहिए, और पढ़ाई के बाद हमें सिर्फ घर ही पता था। आजकल की जो नारी हैं, जो वुमेन हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, बहुत सारे काम करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, मॉडलिंग की दुनिया में भी जाते हैं। जैसे आप एक मॉडल हैं तो आप मॉडलिंग भी करती हैं, और आप जो है अपने आप को इतना मजबूत किया है। तो जो चैलेंजेस आपने फेस किया है, किस प्रकार से नाटक या फिर फिल्म ने आपको वो शेप दिया है? मैंने इनफैक्ट वो कैरेक्टर मैंने अपने जीवन में बहुत चैलेंजेस के सामना किया था। मैं बचपन से मैं एक्टिंग की दुनिया में जाना चाहती थी, डांस की दुनिया में जाना चाहती थी, तो मैं ये सब के लिए बहुत काम करती थी, क्योंकि मैं स्कूल में वो मेरी टीचर्स को कहते, वो मुझसे बोलते थे कि तुम डांस में पार्टिसिपेट करोगे। मैं जब मैंने बोले कि मैंने एक इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैंने वो अपनी the teachers have helped me to break my shyness. So मैंने ये उसका एडवाइस लिया है और मैंने स्टेज में गई थी और मैंने परफॉर्म भी किया और वो बहुत खुश थी। और इसीलिए ये सब चीज़ धीरे धीरे अपने कैरेक्टर को शेप किया है। मैंने बहुत मजबूत, बहुत कॉन्फिडेंस फील करने लगी कि मैं ये सब कर सकती हूँ। मैंने शुरुआत में डांस किया था, मैं एक्टिंग के बारे में नहीं सोच रही थी। फिर मैंने कॉलेज में भी मैंने एक स्मॉल एक्टिंग किया था, जो मैं एक एंजल की कैरेक्टर में बनी थी, और जो मैंने मिसेस साविता मानिक के साथ भी किया था। मैं नहीं जानती पर वो देख रहे थे, तो मैं उसकी शुक्रिया के करना चाहती हूँ। और मैंने जब मैंने कॉलेज छोड़ी थी, तो मैंने यूनिवर्सिटी गई। मैंने सिर्फ डांस किया और एक्टिंग की थी स्कूल कॉलेज में। मैं यूनिवर्सिटी गई तो मैं मॉडल के रूप में, मैंने मॉडल में पार्टिसिपेट करी थी मिस यूनिवर्सिटी मॉरिशस, और मैं फर्स्ट रनर बनी थी। तो मैं ये सब चीज़ मैं धीरे धीरे जान गई। आई हैव ट्राई टू स्टेप माई सेल्फ इन टू द वर्ल्ड ऑफ डांस, एक्टिंग, मॉडलिंग। तो मैंने फिर मैंने एक बड़ा लंबा सा ब्रेक किया था, क्योंकि लंबा सा सफ़र रहा आपका। बहुत लंबा सफ़र रही थी कि इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, बट आई हैव ट्राइड लाइक स्टेप बाय स्टेप, आई हैव ट्राइड टू स्टार्ट डूइंग लाइक न्यू थिंग्स। बट मैंने जब मैं काम करने गई थी तो समय नहीं रहा था। तो जब मैं लोगों को लाइक आई वाज सीइंग लोग को परफॉर्म करते देखी थी टेलीविज़न में या एक्टिंग करने पे, तो मैं ये सब उत्साह बढ़ने लगा कि मैं भी एक्टिंग में भाग लूं, क्यों ना मैं भी करूं, है ना? Yes. तो जैसे आपने कहा, आप यूनिवर्सिटी के दौरान आपने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा, फिर जाकर आपने एक्टिंग ये सब किया। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हैं आप? मान लीजिए आजकल के नौजवान कहते हैं कि काम करते हैं, थक जाते हैं, कहाँ जाएंगे नाटक करने के लिए? नाटक ये एक कला है। अगर हम करना चाहते हैं, ये हमारा पैशन है, तो हम अगर कुछ करना चाहते हैं तो हम करेंगे। लाइक जैसे आपने कहा कि आपको नृत्य करना बहुत पसंद है, डांसिंग बहुत पसंद है, मॉडलिंग करना बहुत पसंद है, तो आप अपने पसंद के अनुसार ही उस दुनिया में जाते हैं ना। मान लीजिए आपके अंदर से आता है वो आवाज़ कि हाँ मुझे करना है, तो आप कर लेती हैं। तो ऐसे में आप जो लोग हैं जो करना चाहते हैं कुछ, पर अपना टाइम मैनेजमेंट
मतलब काम और जो है अपना प्लेजर, अपनी प्लेजर के लिए कुछ करना नहीं चाहते, बढ़ना नहीं चाहते, तो उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बात है कि अपनी लाइफ को बैलेंस करो और अपने काम भी बैलेंस करो। जब हम सिर्फ काम में फोकस करेंगे तो हम अपनी लाइफ को नहीं, जो हम यही कहते हैं जो डिज़ायर है, जो हॉबीज़ है, वो नहीं कर सके हैं तो एक रिग्रेट रहती है। तो मैं ये ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि अपनी ट्राई टू बैलेंस लाइफ एंड वर्क। आई नो इट इज़, मैं जानती हूँ कि वो बहुत डिफिकल्ट रहती है कि हम अपने समय को वर्क में और लाइफ को बैलेंस करें, क्योंकि हमें बहुत एक्टिविटीज़ हैं। लाइक आई नो दैट देयर आर सम पीपल हैव टू लुक आफ्टर पेरेंट्स, हैव टू लुक अपने बच्चे के लिए, पर समय निकालो, 1 घंटा या 2 घंटा निकालो और अपने आप को देखो, अपने डिज़ायर्स, अपने हॉबीज़ को देखो, तब भी अपने यू विल नॉट रिग्रेट आफ्टरवर्ड्स। कहते हैं ना, वो जीना है क्या जो आपने खुद के लिए नहीं जिया, बस काम के पीछे भागा, पैसे के पीछे भागा, फिर अंत में बस रह गया, बस कुछ जो रह गया, कुछ अंत में कुछ भी नहीं रहता। और आप जैसे शारण जी ने कहा, रिग्रेट्स में हम रहते हैं कि अरे जिया भी तो क्या जिया, कुछ भी तो नहीं पाया। तो जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि जो बहुत सारी महिलाएं हैं घबराते हैं, डरते हैं, अरे नहीं लोग क्या कहेंगे, क्रिटिक्स जैसे आपने कहा बहुत फेस करते हैं। तो ऐसे महिलाएं जो आपको देख रही हैं अभी, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं ये महिला को बताना चाहती हूँ कि सिर्फ काम मत करो या घर में नहीं रहो, जो भी है आप करो। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने बहुत लोग औरतें को देखी है कि वो स्टेप आउट कर रही हैं। इट इज़ नॉट लाइक इन द पास्ट लाइक लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये एक टाइटल रही है, लोग क्या कहेंगे। वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, वी हैव टू एक्सप्लोर आवरसेल्व्स। हम अपने आप को एक्सप्लोर करो कि अपने क्या टैलेंट है, क्योंकि बहुत लोग बचपन में नहीं जानते हैं कि वो एक ये मैं कर सकती हूँ। यस, दे हैव, बट लाइक दे कैन डू इट। क्योंकि in the past people like their parents were restricting them from doing many things. मेरे पास मेरी एक फैमिली है जो स्कूल भी नहीं गई है क्योंकि पेरेंट्स नहीं चाहते थे। But nowadays we can see that we are just open to many things. Yes, we are open to many things. आप देख सकते हैं कि वुमेन पॉलिटिक्स में जा रही हैं, डांस में जा रही है, एक्टिंग में जा रही है, मॉडल में जा रही है, कुकिंग सीख रही है। So these things are very like approachable to those women. तो यही बनाना चाहती हूँ कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करें और घर में नहीं रहो, काम नहीं करना, सिर्फ काम नहीं करने चाहिए, और try to follow your desire, your hobbies, your dreams. That's it. और शारण जी एक रोल मॉडल हैं। मान लीजिए जैसे उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किया है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है, फिर भी एक्टिंग, मॉडलिंग, अपनी इच्छाओं को कभी नहीं छोड़ा है उसने। और मैं बस यही कहूँगी कि जो बच्चे, जो नारी देख रही हैं हमें, अपने अंदर में छुपी जो हुनर है उसे बाहर निकालिए और अपने मन के इच्छा पर आप जाए। अगर आप कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, तो बेझिझक बिना डर बस कर लीजिए कॉन्फिडेंस के साथ। और अंत में आपका क्या संदेश है शारण जी? ये संदेश है कि चैलेंजेस आते रहेंगे और हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, क्योंकि हमें क्रिटिक्स नहीं लेना चाहिए। क्रिटिक्स एक वजह है कि अब लाइक वी हैव टू टेक क्रिटिक्स इन ऑर्डर टू मेक ए पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक लाइफ एक जर्नी है, क्योंकि डिफरेंट चैलेंजेस, सिर्फ खुशियाँ नहीं मिलेंगे, क्योंकि sorrow है, as it is being said that when there ये is दो साथी हैं हमारे, yes, दुख और सुख। like we have said that कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम। So we have to take both. We have to take both criticism and also positivity, and then हम आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट नोट फिल्म एक मैसेज है अपने आप में कि हमें कौन से रास्ता को अपनाना चाहिए, और जो विश्वास माता पिता रखते हैं अपने बच्चों पर, हमें उस विश्वास का जो है लाज रखना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, और साथ ही साथ दोस्ती करना चाहिए, पर हमें जानना चाहिए कि किस प्रकार के दोस्त हम करते हैं, है ना?
Yes. यही मैसेज है। और इसी के साथ हम रंगमंच की आवाज़ कार्यक्रम के अंत का पहुँचे हैं। अगले हफ्ते हम फिर से आएंगे एक और कहानी को लेकर, एक और नाटक को लेकर, एक और नए इंसान के साथ हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे रंगमंच की आवाज़ कार्यक्रम में। तब तक पूजा को और शारण जी को अनुमति दीजिए। हम दोनों की ओर से आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। कभी हंसी, कभी आंसू, तो कभी जिंदगी की बात। हर मंच पे बिखरे हैं जज्बातों के जज्बात, किरदारों में छुपा है सच का आईना। RM फ्री पर रंगमंच की आवाज, चलिए मिलकर रंगों की सोच रचते हैं। थिएटर बेस्ड प्रोग्राम रंगमंच की आवाज, रंगमंच की आवाज।